नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित विश्वकर्मा, भारतीय जीवन बीमा एजेंट। आज आपको बीमा से जुड़ी हुई कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। जब आप बीमा लेते हैं तो आपको किस किस चीज़ों की सावधानियां बरतनी चाहिए और बीमा के वो पहलू जिस पर आपको विचार करना चाहिए। एलआईसी में बीमा सिर्फ एक प्रकार का नहीं है। एलआईसी में बहुत सारे प्रकार के बीमा हैं, जैसे एंडोमेंट प्लान्स है, मनी बैक प्लान है, और लिमिटेड प्रीमियम एंडोमेंट प्लान है, टर्म राइडर्स हैं, जीवन आरोग्य एक हेल्थ पॉलिसी भी है, कैंसर कवर प्लान भी है। आजकल मार्केट के हिसाब से चूँकि मार्केट में सबसे ज़्यादा डिमांड जो है आजकल शेयर मार्केट के ऊपर, बहुत सारे एजुकेटेड लोग और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इस प्रकार के प्लान भी एलआईसी में हैं जो यूलिप प्लान कहलाते हैं। एसआईपी भी है, एलआईसी की एसआईपी में एसआईआईपी है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस प्लान भी है, और निवेश प्लस है जिसमें कि आप शेयर मार्केट में अपना एफडी पूरा फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं और इसको 20 से 25 साल के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन आप 5 साल बाद भी इस पैसे को आप चाहें तो विड्रॉ कर सकते हैं बिना किसी मतलब कि आपकी कटौती के। मतलब आपका यदि फंड है तो मिनिमम जितना आपने जमा किया वो फंड तो आपको मिलेगा ही, और ये 5 साल बाद यदि आप निकालते हैं तो ये तो वो फंड मिलेगा, या फिर आपको वो फंड मिलेगा जो मार्केट वैल्यू आपके फंड की होगी। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब ये है कि जब भी आप कभी बीमा का प्लान करते हैं तो हमेशा किसी एजेंट के द्वारा एक पर्टिकुलर बीमा को यदि आपको बताया जा रहा है तो उसके अलावा भी अन्य बीमा के विषय में भी जानकारी लीजिए। यदि कोई एजेंट बोलता है कि आप ये वाला बीमा करिए तो वो बीमा के विषय में ज़रूर जानकारी लीजिए, लेकिन उससे और भी पूछिए कि आप और कौन कौन से प्रकार के बीमा हैं, किस किस प्रकार के बीमा हैं, क्योंकि बीमा में बहुत सारी मतलब बहुत सारे क्राइटेरिया हैं, बहुत सारे अलग अलग बीमा हैं। कई बार ये होता है आप एक एजेंट के बताने के बाद एक बीमा को फिक्स कर देते हैं और किसी दूसरे एजेंट के द्वारा, तो कई बार दूसरा कोई एजेंट आपके बीच में आता है और वो पॉलिसी के विषय में बोलता है कि आप तो ये पॉलिसी ले लो, तो फिर आपको ऐसा लगता है कि पहले वाले एजेंट से जिससे मैंने प्लान लिया है वो मुझे लगता है मिसगाइड कर दिया, मुझे तो ये प्लान बताया नहीं था, ये प्लान तो उससे बेहतर है। इसलिए जब भी आप कोई एलआईसी पॉलिसी लें या कोई भी प्लान लें तो आपको जो है बीमा की हर प्रकार के बीमा को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ऐसा ना हो कि आपको ऐसा लगे कि मुझे बेवकूफ़ बनाया गया है, मुझे बीमा के विषय में तो बताया नहीं गया। इसलिए बीमा जितने भी प्रकार के हैं आप उनको समझिए। सबसे बड़ी बात ये होती है कि बीमा आप किस पर्पस के लिए कर रहे हैं। आप बच्चों के एजुकेशंस के लिए कर रहे हैं तो एजुकेशंस के लिए यदि कर रहे हैं तो आप ये सोचिए कि मेरा बच्चा आज 3 साल का है, 3 साल का है, 4 साल का है, तो हायर एजुकेशन में कब पहुंचेगा, तो हमको पैसे की उस समय आवश्यकता होगी, तो हम उस टाइम पीरियड के लिए बीमा करें। बच्चों की शादी के लिए आप प्लान कर रहे हैं तो आप ये सोचिए कि मेरे बच्चे की शादी आज से कितने साल बाद होगी, तो उससे उतने समय के लिए आप प्लान करें। तीसरा कि आप यदि अपने फ्यूचर के लिए अपने रिटायरमेंट प्लान कर रहे हैं तो आप ये देखिए कि आज से मैं कितने साल बाद रिटायर होऊंगा, और उसके अकॉर्डिंग ही आपको प्लान उतने समय के लिए ही आपको प्लान करना चाहिए। ये नहीं कि अब मेरा रिटायरमेंट 60 साल में है, मुझे पैसा 75 साल या 80 साल बाद मिल रहा है, या मेरी बेटी की शादी आज से 15 साल बाद है, मैं 20 साल का बीमा कर रहा हूँ, या मेरे बेटी का एजुकेशन जो है 15 साल बाद स्टार्ट हो रहा है, मैं 25 साल के लिए 20 साल के लिए प्लान कर रहा हूँ। तो जब भी आप बीमा करें तो आपको पर्टिकुलर एक टाइम को डिफाइन करना चाहिए कि मुझे कब बीमा के पैसे की ज़रूरत है और मुझे पैसा कब मिलना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको बीमा का प्लान करना चाहिए। ये नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा पैसे के ज़्यादा लालच के चक्कर में कि मुझे बहुत ज़्यादा पैसा तो यार 20 साल बाद मिल रहा है, 25 साल बाद मिल रहा है, 30 साल बाद मिल रहा है, तो मैं ये कर लूँ। लेकिन आपको बीच में जब ज़रूरत पड़ेगी, आपके बच्चे का एजुकेशन है, शादी है, या अपने रिटायरमेंट का प्लान है, तब आपको पैसे की आवश्यकता पड़ेगी, तब आपके पास पैसा नहीं है, तब आपकी चूँकि आपको किस्त आपको लंबे टाइम तक चुकानी है, तो फिर आप किस्त कैसे चुकाएंगे, और फिर वो बीच में ऐसे काम आ जाते हैं कि हमारी किस्त रुक जाती है और हमारे बीमे में समस्या आती है। तो ये कुछ जानकारियाँ मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ जानकारियाँ आपको दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। फिर एक नए वीडियो के साथ, नमस्कार।